बराक घाटी तथा उत्तर पूर्वांचल के जाने माने कोयला माफिया तथा 50 से भी ज़्यादा आपराधिक गतिविधियों से जुड़े अपराधी अब्दुल अहाद का हैलाकांदी जिले के लखीशहर क्षेत्र में देर रात को एनकाउंटर में मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार पिछले दिनों अब्दुल अहाद को करीमगंज जिले के आवासिक घर के नजदीक वाले घर से पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया था। फिर उसे हैलाकांदी गिरफ्तार कर ले जाया गया। मामले की पूछताछ के दौरान उसे कई सवाल किए गए। बाद में दोपहर 11:30 पर जब उसे हैलाकांदी जिले के अस्पताल में लाया गया तो वहां से वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। ये बात हैलाकांदी पुलिस ने करीमगंज पुलिस तथा बराक घाटी के सभी उच्च स्तरीय कार्यकर्ताओं को बताया। तत्पश्चात पूरे बराक घाटी की पुलिस एक साथ एक मंच पर इस मिशन पे जुटी और उसे गिरफ्तार करने के प्रयास करने लगे। इसी दौरान खुफिया सूचना के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि हैलाकांदी जिले के नक्खीनगर क्षेत्र से ये आरोपी बांग्लादेश फरार हो सकता है। इसलिए लखीनगर में नाका लगाया गया और नाके के दौरान रात करीब 1:30 पर कुख्यात माफिया डॉन अब्दुल अहाद अपने एक सहयोगी को लेकर हाथों में पिस्तौल थामकर इस क्षेत्र में गुजर जाना चाहा, लेकिन पुलिस ने जब उसे रोका तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार होना चाहा। तो इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की। गोली जाकर पुलिस प्रशासन के वाहन पर लगी। तत्पश्चात पुलिस ने अपनी ओर से गोलीबारी किया, जिसके चलते वो बुरी तरह घायल हो गया। अब्दुल अहाद घटनास्थल पर बाइक से गिर तो गया, लेकिन उसके सहयोगी फरार हो गए। इधर तुरंत अब्दुल अहाद को उस क्षेत्र से बरामद कर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने पहले ही उसे मृत करार कर दिया। चिकित्सकों ने कहा कि अस्पताल लाए जाने से पहले ही अब्दुल अहाद की मौत हो चुकी थी। बराक घाटी के जाने माने माफिया डॉन अब्दुल अहाद की एनकाउंटर में खात्मा होने पर लोगों में राहत का माहौल है, लेकिन इसके बाद भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अपने ही गुर्गे की विश्वासघातकता के चलते क्या इस वारदात को अंजाम दिया गया? पुलिस प्रशासन इतने दिनों से अगर प्रयास कर रही थी तो आखिरकार इतने दिन क्यों उसका एनकाउंटर नहीं किया? बहरहाल 60 से भी ज्यादा आपराधिक गतिविधियों के मामले से जुड़े ये अपराधी की एनकाउंटर में मौत होने पर कछार करीमगंज हैलाकांदी जिले में माफिया राज खत्म होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। अब देखना यह है कि अब्दुल अहाद के आसन पर दूसरा माफिया कौन बैठता है। इस संदर्भ में पुलिस प्रशासन की ओर से हैलाकांदी जिले के एसपी ने एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए विस्तारित खुलासा भी किए। शुरू किया तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन 2 और लोगों को अरेस्ट किया। उनका नाम था मनोज रॉय सन ऑफ मोन्टू रंजन और निरुपम दास सन ऑफ निहार कांति दास। जब इनको अरेस्ट करके हम लोगों ने इंट्रोगेट किया तो पता चला कि इस पूरे सिंडिकेट के पीछे ब्रेडेड कोल माफिया अब्दुल अहाद चौधरी, जो कि बहुत सालों से इस इलीगल सिंडिकेट में है, उसका हाथ है। तो बेस्ड ऑन दोज एविडेंस हम लोगों ने फिर करीमगंज, सिलचर और हैलाकांडी में बहुत जगह रेड्स करने शुरू किए और अल्टीमेटली कल अर्ली मॉर्निंग हम लोगों को सक्सेस मिला जब हम लोगों ने सूतरकांडी में उसके घर के पास एक दूसरे घर में उसको एप्रीहेंड किया। और कल जब हम लोग उनको सूतरकांडी से लाला थाने लेकर आए तो अराउंड 11:30 इन द मॉर्निंग, कल सुबह 11:30 बजे एज पर प्रोसीजर जब उनका मेडिकल कराने लाला पीएचसी में गए तो वहां पे जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज ऑब्जर्व कर रहा था, ये हैबिचुअल ऑफेंडर इसने अकम्पनिंग ड्यूटी में जो कांस्टेबल था उसको ओवर पावर करके भीड़ का फायदा उठा के ट्रैफिक की तरफ भागने में सफल रहा। 11:30 पे जब वो हमारी कस्टडी से भागा तब पूरे हैलाकांडी में, पूरे असम में हम लोगों ने अलर्ट जारी किया। सारे उसी बेसिस को रेड्स पे जाके इसको वापस एप्रीहेंड करने के लिए हम लोगों ने ड्राइव शुरू किया। उसमें हम लोगों को रात को इन्फॉर्मेशन मिला कि ये कोशिश करेगा लखीनगर वाले रास्ते से वापस करीमगंज में घुस के क्रॉस ओवर करने का। अकॉर्डिंगली लाला पुलिस ने लखीनगर में नाका लगा के चेकिंग शुरू किया। अराउंड 1:30 AM आज सुबह 1:30 पे एक बाइक से जब लोग नाका क्रॉस कर रहे थे और उनको जब रोका गया तो बाइक में पीछे अब्दुल अहाद चौधरी ही बैठा हुआ था और वो आर्म्ड था। उसने तुरंत पुलिस पार्टी के ऊपर फायर खोल दिया। पुलिस अपने प्रोटेक्शन में रिटेलिएटरी फायर किया, जिससे अहाद के पैर में गोली लगा और वो वहां पे गिर गया। इस कमोशन का फायदा उठा के जो उसका साथी था वो बाइक लेके करीमगंज की तरफ भाग गया, बट अहाद ने फिर से फायर किया जो कि पुलिस की गाड़ी में लगा
और रिटेलिएशन फायर में जो बुलेट इंजरीज थी उसको हम लोगों ने इमीडिएटली एसके रॉय सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, जिसके बाद डॉक्टर ने बताया कि ही वॉज ब्रॉट डेड। अकॉर्डिंगली हम लोग अभी जो एब्सकॉन्डिंग अक्यूज है इसका एसोसिएट, उसको तलाश करने के लिए हर तरफ रेड्स कर रहे हैं और इसको एज पर फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ आर्म रिकवर हुए हैं। हाँ, उसके साथ एक 9mm पिस्टल और 2 लाइव एम्यूनिशन रिकवर हुए हैं और उसने 2 या 3 राउंड्स पुलिस ने फायर किया था, वो भी हम लोग एविडेंस में कलेक्ट कर रहे हैं। उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस थे। हाँ, अब्दुल अहद चौधरी हैबिचुअल और सीरियल ऑफेंडर है, उसके खिलाफ लगभग 50 से 60 केसेस जितना मुझे नॉलेज है। बाकी प्रेजेंट स्टेटस क्या है